बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के ज़मन में लोगों के इज्तिमा में तशरीफ़ ले जाते और उन्हें दीन इस्लाम की दावत देते। फरमाते, ऐ लोगो, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि उसकी इबादत करो और उसको किसी का शरीक ना बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जहाँ दीगर कुफार थे, वहाँ पर आपके चचा अबू लाहब का किरदार ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जहाँ भी आप दीन की दावत देते, अबू लाहब आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता और लोगों से कहता, है लोगो, ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के दीन से फेरना चाहते हैं, इनके करीब हरगिज़ ना जाना। इसी तरह बाज़ कुफार तो हद भी आगे बढ़ जाते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर, काहिन और नाउज़ुबिल्लाह मजनून तक कह देते। एक मर्तबा का जिक्र है कि कुरैश ने आपस में मुत्तफ़िक होकर ये फ़ैसला किया कि चूँकि आज के दिनों में अरब के कोने कोने से लोग आएंगे या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें सुनेंगे, तो वो यकीनन आपके पास जाएंगे और हो सकता है कि वो लोग आपकी बात सुनकर दीन या कबूल कर लें। इसलिए मुतफ़क्का तौर पर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे लोगों के दिलों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेर दिया जाए और वो उनकी तरफ रग़बत ना करें। कुफार ने यह फ़ैसला किया कि हम उनको कायन कहेंगे। उन सब में से ज़्यादा दानिशमंद और समझदार वलीद बिन मुगीरा था। उसने कहा, हमने बहुत से कानों को देखा है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम कानों के साथ कोई निस्बत नहीं रखता। चुनांचे अगर तुम उनको कायन मशहूर करोगे तो अरब के कबाइल उनका कलाम सुनकर तुमको झूठा कहेंगे। ये सुनकर कुफ़ार मक्का सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उनमें से एक ने बड़ी सोच विचार के बाद कहा, अच्छा तो फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून मशहूर कर देते हैं। इस पर वलीद बिन मुगीरा फिर कहने लगा, हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का जुनून नहीं है। आप खूब फ़हम व फरासत वाले हैं, दीवानगी से आपका कोई निस्बत नहीं। इसलिए इस बारे में भी आने वाले अरब के कबाइल तुमको झूठा कहेंगे। ये सुनकर कुफार फिर सोच में पड़ गए और आखिरकार इस नतीजा पर पहुँचे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम शायर मशहूर कर देते हैं। इस बार भी वलीद भी मुगीरा ही बोला और कहने लगा, हमने शायरों को अच्छी तरह देखा हुआ है, शायरी को भी खूब अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं, और शहर के असरार और अमूद को भी खूब पहचानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम शेर से कोई निस्बत नहीं रखता, इसलिए अगर उनको शायर मशहूर किया गया तो हम झूठे पड़ जाएंगे। कुफार किसी पर नतीजा पर नहीं पहुंच रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह छुटलाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें तैयार हो रही थी, मगर वो नाकाम थे और ख़ुद ही अपनी स्कीमें फेल करते जा रहे थे। कुफ़ार के इस इज्तिमा में आखिरकार ये फ़ैसला हुआ कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर मशहूर कर देते हैं। मगर इस तजवीज़ की मुखालफत भी वलीद बिन मुगीरा ने की और कहने लगा, जादू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुनासबत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जादूगर लोग नासो पलीद होते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहारत, पाकीज़गी, नज़ाफ़त आला दर्जा की पाई जाती है। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर नहीं मान सकता। और फिर एक बात और है कि वो कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उसमें ऐसी हलावत और लज्जत है जो किसी और कलाम में है ही नहीं। और फिर हद तो ये है कि उनका कलाम दिल और दिमाग पर इस तरह असर करता है कि बाप बेटे, भाई बहन, शौहर और बीवी के माँ बहन जुदाई डाल देता है। इसलिए ऐसे कलाम की मुनासबत से कह सकते हैं कि ये किसी कदर शहर से मुशाबत रखता है। इसलिए चाहिए तो ये कह दें, मगर फिर भी मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुफार की ये मजलिस अपना वक्त ज़ाया करने के सिवा कोई मकसद हासिल ना कर सकी और बर्खास्त हो गई। माशाल्लाह, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम लाजमी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।